कहानी की शुरुआत होती है ऑरेंज एम्पायर के एक शहर के एक स्कूल में। कक्षा में हम देखते हैं कि टीचर बच्चों को बता रही होती हैं कि आज वो लोग जादू के बारे में सीखेंगे। अध्यापिका उन्हें ध्यान लगाने को बोलती हैं और पूछती हैं कि क्या उन्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है। हम देखते हैं कि बच्चों के बीच में एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम राघव है और राघव हमारा मुख्य किरदार है। छुट्टी के बाद राघव किसी बगीचे में एक पत्थर के ऊपर बैठ के सोच रहा होता है कि वो 8 साल से कोशिश कर रहा है लेकिन उसे ध्यान के बाद कुछ महसूस ही नहीं होता। लेकिन उसके बहुत सारे मित्र निचले स्तर के मायाधर बन चुके हैं, जबकि बहुत प्रयासों के बाद भी उसे आसपास की जादुई शक्ति का कोई एहसास ही नहीं होता। वो सोचता है कि अगर उसे उस रात क्या हुआ था वो जानना है तो उसे बहुत बड़े स्तर का मायाधर बनना पड़ेगा। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ रहता है कि अचानक से उसके चेहरे पर एक जाल सा कुछ आ गिरता है। चौंका हुआ वो जब अपने आसपास देखता है तो बच्चे कहते हैं कि हम अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहे थे। एक बच्चा ताना देते हुए कहता है कि तुमने इसे रोका क्यों नहीं। तो दूसरा लड़का कहता है कि ये अभी प्री स्कूल से पास नहीं हुआ है। पहला लड़का कहता है कि ये तो अभी बच्चा नहीं है, इसकी शक्तियां इतनी कमजोर क्यों हैं? तो पहला लड़का कहता है ये तो किसी सड़क से उठाया हुआ लड़का है जिसे मालिक ने गोद लिया है। राघव सोचता है कि यार ये बच्चे कितने ही हरामी हैं। तभी काल पीछे से आता है और बच्चों को डराते हुए कहता है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। राघव काल को तलवार अंदर रखने को कहता है लेकिन काल मना कर देता है। तो काल कहता है कि ये आपके मालिक के द्वारा दी गई तलवार है, इसे इन छोटे कामों में इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। काल माफी मांगता हुआ तलवार अंदर रख लेता है। राघव कहता है ये सब छोड़ो, बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। काल लज्जित हुआ सा कहता है कि मैं पहले बताना भूल गया लेकिन आपको मालिक ने बुलाया है। ओलिवर की तरफ से उन्हें एक पत्र मिला है। ओलिवर का नाम सुनते ही राघव को ध्यान आता है कि छुपाने में सबसे ज्यादा मदद की थी जब उसके पिता के साथ वो हादसा हुआ था। राघव को यह भी ध्यान आता है कि ओलिवर उसे माया महसूस कराने की कोशिश कर रहा था। यह सोच के कि ओलिवर ने कुछ जरूरी भेजा होगा वे दोनों घर लौट आए। घर में घुसते ही उसे खड़े अपने मामा दिखे। उन्होंने कहा कि साथ में चल के पढ़ते हैं और राघव ने सहमति जताई। प्लेन ने एक पंछी की मूर्ति से कहा कि वो पत्र को पढ़े। पंछी ने बोला, भ्रमण करते समय मुझे एक पुस्तिका मिली जो कि राघव की शक्ति को जागृत कर सकती है। पत्र को छूते ही एक पुस्तक माया के प्रभाव से प्रकट हुई। पुस्तक को छूते ही राघव को लगा कि ये किसी जानवर के चमड़े से बनी है। राघव ने यह भी सोचा कि वो 8 साल से प्रयास कर रहा है लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिली। उसके मामा ने कहा अगर उसे ना करना है तो ना कर, खुद पे जोर देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हर कोई ऋषि उपाधि का मायाधर तो बन नहीं सकता। और राघव को छोड़ा जोई ने था तो राघव को जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं। राघव ने मुस्कुराया और कहा ये उतना भी आसान नहीं। मेरी थोड़ी देर हो जाने पर जो बंदा पूरा शहर छान मार देता था उसे मैं ड्रैगन टेरिटरी में तो नहीं छोड़ सकता, और ये भी ना जानते हुए कि वो जिंदा है कि मर गया। बेटा होने के नाते मेरे दिल पे ये एक बोझ है। रात में बिस्तर पे लेटे हुए सोचता है कि मामा ने जो कहा वो मेरे भले के लिए कहा, लेकिन अपने पापा को ढूंढने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसे याद आया जब उसके पापा लंबे काम के बाद घर आए थे बहुत दिनों बाद, तब उन्होंने साथ में बहुत खेला। फिर उसकी माँ ने पूछा कि क्या वो वापस काम पे जाएगा। जोई ने सहमति जताते हुए कहा कि ये मेरा आखिरी काम है और इसके बाद मुझे दोबारा काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। काम खत्म करके जब वो घर आएगा तो घर पे ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। पर उसके पापा कभी नहीं लौटे और उसकी माँ भी कहीं चली गई। अगर उसे सब कुछ वापस चाहिए तो माया ही उसका आखिरी रास्ता है। राघव ने सोचा कि क्या ये किताब मेरी माया की जागृति कराने में कोई सहायता कर पाएगा, क्योंकि इस किताब में जो लिखा हुआ था वो बाकी किताबों से काफी अलग था। उसने सोचा बहुत बार करके विफल हो चुका हूँ तो एक और बार करने में क्या हर्ज है। उसने ध्यान लगाया पर कुछ नहीं हुआ। उसने दोबारा कोशिश की पर इस बार उसे कुछ दिखने लगा। अचानक से उसे लगा कि उसका शरीर दर्द से फट जाएगा। उसके मुंह से खून आने लगा। उसने सोचा क्या यही मेरा अंत है। वह चिल्लाया। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंख खोली तो उसने पाया कि वो एक अंधेरी जगह में है। उसने खुद से पूछा जो उसे माया दिख रही थी वो कहाँ गायब हो गई और सब कुछ ऐसा कैसे हो गया। आगे की कहानी या किसी और तरह की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।